अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मारफा कॉलेज साहिवाल। आज का हमारा लेक्चर 1 बेस्ड है इंट्रोडक्शन पे। आज इंट्रोडक्शन डे में मैं आपको क्या बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं अपने इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बुक का इंट्रोडक्शन दूंगी, कोर्स आउटलाइन के बारे में बताऊंगी। इसके साथ हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, स्कीम ऑफ स्टडी क्या है 2020 तक फर्स्ट ईयर की, हम इस बात को जो है देखेंगे। इसके साथ साथ मारफा लेक्चर सिस्टम किस तरह से यूनिक है अदर कॉलेजेस से, इस चीज को मैं आपको एक छोटे से लेक्चर के जरिए इसको बताने की कोशिश करूंगी। इसके बाद हम टेस्टिंग सिस्टम की बात करेंगे एंड एट द लास्ट मैं आपको रिवीजन सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रिवीजन सिस्टम हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कि आई विल टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड माय नेम इज आयशा सरवर। I have done MSc Physics from Punjab University Lahore, having 1 year teaching experience from Marfa College, Sahiwal. So students, सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 11। फर्स्ट चैप्टर से जब हम स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट्स का। तो मेजरमेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट यूनिट्स जो स्टूडेंट्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे केजी है, जैसे हम मीटर का एक यूनिट यूज करते हैं, हम सेकंड्स का जो यूनिट है वो यूज करते हैं। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। लेकिन एक फिजिक्स के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये यूनिट्स कहाँ से आते हैं, कब इंट्रोड्यूस कराए गए, किस सिस्टम के जो थ्रू इनको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में। चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 जो हम समर कैंप में भी स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 2 में हम वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम को देखेंगे। इक्विलिब्रियम की डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं और किस तरह से फुलफिल होनी चाहिए, इसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स मोशन एंड फोर्स के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी मोशन अंडर सम सर्टेन फिजिकल लॉज होती है। हम उन फिजिकल लॉज या उन फिजिक्स के लॉज को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो बेसिक लॉज हैं जिनमें न्यूटन्स लॉ भी होते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि फोर्स क्या है और इसका क्या रिलेशन है, क्या इसका इफेक्ट है मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसके साथ साथ हम कहते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स हमारा, चैप्टर नंबर 4 हमें वर्क के बारे में बताता है। वर्क क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन वर्क के बारे में क्या है, क्या फिजिक्स जो है वो आम जो सिंपल रूटीन में हम वर्क को डिफाइन करते हैं उससे एग्री करती है या डिफरेंट है। तो इस चीज को हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसके साथ साथ हम वर्क और एनर्जी को रिलेट करेंगे कि एनर्जी क्या है और वर्क के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम भी पढ़ेंगे विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम जिसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसके थ्रू हम एनर्जी और वर्क को रिलेट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स आपको नेम से भी पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सर्कल में जब मूव करते हैं तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कवर करते हैं। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी जो है रिक्वायरमेंट्स है जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन। और लीनियर से यहाँ पर हम लीनियर मोशन की जब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो इसको भी रिलेट करेंगे चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन के साथ और देखेंगे कि क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस आ रहा है सर्कुलर और लीनियर मोशन में। अब चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं जो फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में, यानी फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स जब मूव करते हैं तो किस तरह से उनकी मोशन को स्टडी किया जाता है फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्नौली इक्वेशन भी डिराइव करेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के बारे में। ऑसिलेशंस को हम डिफाइन करेंगे और इसके अंडर कौन कौन सी मोशंस आती हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारा वेव्स के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में हम वेव्स के डिफरेंट फिनोमेना स्टडी करेंगे, यानी हम देखेंगे कि वेव्स जो है जिस तरह हम पहले भी सुनते आए 9th 10th क्लासेस में कि इंटरफेरेंस का एक फिनोमेना होता है, इंटरफेरेंस।
इसी तरह हम डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बहुत सारे वर्ड्स सुनते आए हैं, तो हम इनको डिटेल में देखेंगे कि वेव्स किस तरह से ये सारे के सारे फिनोमेना जो है ये परफॉर्म करती हैं। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 स्टूडेंट्स आपका फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम अपनी जो आंखों की जो बसारत है उनको इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जैसे आपने अपनी लैब्स के अंदर माइक्रोस्कोप यूज की होगी 10th क्लास में, माइक्रोस्कोप। इसी तरह हम टेलीस्कोप का वर्ड जो है ये भी सुनते आए हैं। इसके अलावा आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो सन ग्लासेस भी बहुत यूज करते हैं। तो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में देखेंगे कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन रूल्स के तहत ये वर्क करते हैं और क्या कंस्ट्रक्शन है इनके जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको देखेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में। तो चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट्स हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये जो चैप्टर है इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट इंजन्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि थर्म, हीट से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी किस तरह से जो है ले सकते हैं या हीट एनर्जी को अपने एनर्जी पर्पसेस के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो हम जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज जो लग रही है वो यही है कि हर नया आने वाला चैप्टर जो है स्टूडेंट्स नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 till 11 आपकी जो फिजिक्स है काफी इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट्स अगर अब हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास चैप्टर नंबर 6 एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर 6, जहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब तक की स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 6 को अगर हम स्किप कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स। इन 10 के 10 चैप्टर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ पहले कि आपका जो एनुअल पेपर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। मैं यहाँ पर ये बताती चलूं कि 3 मेजर सेक्शंस होते हैं आपके बोर्ड पेपर के, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं 10 उनमें ये 3 मेजर पोर्शन हर एक का पार्ट होता है। इसी तरह अगर आप चैप्टर 6 की बात करें तो इसके अंदर ये 2 मेजर पोर्शन आ रहे होते हैं, यानी चैप्टर 6 से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है चैप्टर नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की कि आपका जो बोर्ड का पेपर है फर्स्ट ईयर का कितने मार्क्स का है। वो यहां से हमें पता चला वो 85 मार्क्स का है। 85 मार्क्स का आपका पेपर है जिसको करने के लिए आपके पास 3 आवर्स होते हैं। अब अभी मैंने बताया कि आपका जो बोर्ड पेपर है उसमें 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अगर हम एमसीक्यूज में जाएं, अब हम देखते हैं कि ये 3 मेजर पोर्शन जो हैं आपके उनमें किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो हम कहते हैं कि जो आपके एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट मेजर पोर्शन है, उसके अंदर 17 मार्क्स होते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस, ठीक है। पेपर में 17 एमसीक्यूज आएंगे और आपने 17 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर हम अब बात करें सेकंड मेजर पोर्शन की जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो आपको यहां से पता चलेगा कि हमारे पास 32 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 22 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स ये जो 32 शॉर्ट क्वेश्चंस इनको किस तरह से डिवाइड किया होता है इसको भी हम देख लेते हैं कि आपके 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन बने होते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस होती है। आप 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के भी अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 6।
तो ये है हमारा सेकंड मेजर पोर्शन के किस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड जो मेजर पोर्शन है, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनके मार्क्स कितने हैं 24, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं 8। अभी हमने देखा कि चैप्टर 6 जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसका मतलब है 10 हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं 5। तो स्टूडेंट्स यहां से ये क्वेश्चन आता है कि 10 चैप्टर्स है, 5 क्वेश्चन ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो हमें पता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास थ्योरी भी होती है, आपके पास न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि हर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड है। जो सेकंड बी पार्ट है उसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। थ्योरी बेस्ड पोर्शन के 5 मार्क्स होते हैं, न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स होते हैं। अब यहां पर हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं 10। तो स्टूडेंट्स एक जो क्वेश्चन है वो 2 चैप्टर से आता है। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर चैप्टर 2 से आपके पास आ गया थ्योरी पार्ट, चैप्टर 3 से आपके पास आ गया न्यूमेरिकल। इस तरह 2 चैप्टर्स को मिला के आपका बोर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, सही है। तो हमने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं 2। चले अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उनको किस तरह से रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो स्कीम ऑफ स्टडी क्या है हमारी, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब तक की स्टूडेंट्स जो स्कीम चलती आ रही है, स्टूडेंट्स अब तक जो हमारी स्कीम है 2020 तक जो हमारे पास बोर्ड स्कीम है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेजर पोर्शन, फर्स्ट मेजर पोर्शन है एमसीक्यूज का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ये वो चैप्टर नंबर्स हैं जिनमें से आपके पास 2 जो है एमसीक्यूज आते हैं फ्रॉम ईच चैप्टर। तो इन चैप्टर्स में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 11 है। इसी तरह हम ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें देख सकते हैं कि हमारे पास 1 जो है एमसीक्यू आता है फ्रॉम ईच चैप्टर। तो इस तरह से एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी फिर इजी हो जाता है कि वो किस तरह से इसको मेमोराइज करें कि चैप्टर नंबर के साथ आपको बता दिया कि कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। एनीवेज हम सारा सिलेबस ही करवाते हैं और स्टूडेंट्स सारा सिलेबस ही प्रिपेयर करके जाते हैं, तो यही बेहतरीन होता है उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम चलते हैं सेकंड मेजर पोर्शन की तरफ, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 12 में से कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं 8। तो यहां पर हमें ये पता चलता है कि चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अगेन चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 12 बनते हैं। आपने कितने करने हैं चैप्टर नंबर इस सेक्शन में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपकी मर्जी है, आप 1 से ज्यादा भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ऊपर आपका कोई क्वेश्चन जो है आप डाउट में है कि रॉन्ग भी हो सकता है, तो आप 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने जो नेसेसरी होते हैं कितने करने हैं 8 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 का पेयर बना हुआ है। यहां पर आपके पास इन तीनों चैप्टर्स में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2, चैप्टर नंबर 10 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कितने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 10 में से। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो टोटल मिला के ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं 9, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6। तो ये तो थी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम के किस तरह से डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उनको
डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थर्ड हमारा मेजर पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसमें क्या हमारे पास स्कीम ऑफ स्टडी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेयर बना हुआ है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11 का। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंटेन करता है 2 पार्ट्स। ए पार्ट में आपके पास थ्योरी होती है और बी पार्ट में आपके पास न्यूमेरिकल आता है। ये भी मैंने बताया था कि ये एक क्वेश्चन 2 चैप्टर्स में से बनता है, ठीक है, यानी एक चैप्टर में से आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा और दूसरे चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारा थ्योरी का पोर्शन किस चैप्टर से आना है और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आना है, इसलिए जो भी पेयर में आपके पास आ रहे हैं चैप्टर्स, आपने उन दोनों को प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थ्योरी का पोर्शन भी प्रिपेयर करेंगे और न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में 1 और 11 का पेयर बना हुआ है, तो आपने 1 की थ्योरी जो कि काफी छोटा सा चैप्टर है, वो तो इजीली हो जाता है, 1 की थ्योरी भी करनी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। इसी तरह 11 की थ्योरी भी करनी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का पेयर है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों ही आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे कंप्लीट, अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस चैप्टर में से आपकी थ्योरी आ जाएगी, किस में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो है इनका पेयर बना हुआ है। तो 4, 8, 9, 10, 5, 7 जो है क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेयर के साथ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर है ये सब। आपके पास स्कीम ऑफ स्टडी जो है हर चैप्टर के स्टार्ट में भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर किसके साथ है, और इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी मैं बताती जाऊंगी। लेकिन यहाँ तक आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हम एक दफा गो थ्रू करें कि हमारी स्कीम ऑफ स्टडी है क्या और फर्स्ट ईयर में किस पैटर्न पे हम स्टडी कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स मार्फा लेक्चर सिस्टम की तरफ आ जाते हैं कि मार्फा कॉलेज में क्या स्टाइल है हमारा लेक्चर डिलीवर करने का, किस तरह से हम स्टूडेंट्स के लिए अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमारी क्या कोशिशें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो भी नजर आ रहा है, हमारी रेगुलर क्लासरूम्स में भी बिल्कुल यही स्टाइल होता है हमारा। हमारी हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, ठीक है, तो आपको सारे का सारा लेक्चर जो डिलीवर करेंगे वो हम प्रोजेक्टर पे करेंगे, ठीक है। उसके साथ स्टूडेंट्स हम फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स रिक्वायर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने ये फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो हम वेक्टर्स को डेली लाइफ से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, डेली लाइफ में कोई एग्जांपल बताएं, कोई कुछ विजुलाइज कराएं ताकि हमें पता चले कि डेली लाइफ पे हम किस तरह से वेक्टर्स को रिलेट करके बता सकते हैं, हाँ जी ये वेक्टर है। तो इसको अटेन करना मार्फा कॉलेज में बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्योंकि हर क्लासरूम में स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि प्रोजेक्टर्स हैं, तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। तो जैसे ही हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे रेलिवेंट कोई भी यूट्यूब वीडियो, ठीक है, या कोई भी ऐसी एनिमेशन जो आपको वो आर्टिकल क्लियर कर दे, हम फौरन से आपको क्लासरूम में ही दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से हम अपनी क्लासरूम के अंदर जो है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं। अभी मैंने बताया कि हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं चैप्टर 2 का एक छोटा सा आपको लेक्चर देती हूँ और उसके साथ एक एनिमेशन दिखा के आपको स्टाइल बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि चैप्टर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 2 जो कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में, इसका वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में है। तो हम देखते हैं कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर एंड वेक्टर से पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब लॉज ऑफ फिजिक्स हमें बहुत सारे पता हैं, जैसा कि न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ क्या है? फिज इक्वल टू एम में। इसी तरह आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन लिखी, ये भी एक लॉ है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम E जो है इसको
इस तरह से E इज इक्वल टू mc² लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी एक लॉ है, ये भी एक लॉ है। यहां पर हमें पता है ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, मैस, और यहां पर हमें पता है किस लिए हम यूज करते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए। तो फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन मिलकर एक फिजिक्स का लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि है न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन करने वाली 3 क्वांटिटीज जो हमने अभी देखी, कौन कौन सी हैं, फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन। इसी तरह हमारे पास ये एक लॉ है जिसको एक्सप्लेन कर रही है कौन सी क्वांटिटीज, एनर्जी, मैस और स्पीड। हमें पता है ये 3 क्वांटिटीज मिलके क्या कर रही हैं, आइंस्टाइन के जो लॉ है मैस एनर्जी लॉ या मैस एनर्जी इक्वेशन, उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें पता है फोर्स के पास अपना यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है फोर्स का, न्यूटन, ठीक है, क्या यूनिट होता है, न्यूटन। इसी तरह मैस का यूनिट हमें पता है क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें, एनर्जी का क्या यूनिट होता है, जाउल। अगेन मैस का क्या यूनिट है, केजी, और स्पीड का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जितने भी लॉज को एक्सप्लेन करने वाली फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबके पास अपना एक यूनिट है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग यूनिट्स और हैव यूनिट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है, हम सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमारे हाउस से कॉलेज तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब अभी हमने बात की कि फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट तो होगा, ये तो अंडरस्टूड है। यहां पर एक नंबर आ रहा है जो मुझे डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास जस्ट मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं टाइम पे तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। तो अक्सर आप कार में सफर करते होंगे, गाड़ी वगैरह में, तो आपके पास जो मीटर रीडिंग होती है बेसिकली वो आपको स्पीड बता रही होती है, ठीक है, कि गाड़ी की स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या हुई हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसके पास जस्ट मैग्नीट्यूड होती है। चले अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी की जस्ट यहां पर एग्जांपल्स आप लर्न करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हम इन्हें डिफाइन करेंगे। एनर्जी को भी हम डिफाइन करेंगे, वर्क को, वॉल्यूम को, एरिया को, और बहुत सारी। और यहां पर मैस जो है आपको पता है कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैस की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती ना, जस्ट मैग्नीट्यूड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि एक बॉल है मेरे पास, उसका मैस है 1 kg, तो 1 जो है जस्ट एक नंबर है, एक स्केलर है, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जो हमने लास्ट एग्जांपल थी उसी से कंटिन्यू करते हैं इसको, कि हमारे पास हाउस से कॉलेज का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो ये तो है डिस्टेंस जो कि है स्केलर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स, अगर किसी ने अपने हाउस से कॉलेज तक जाना है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, तो क्या वो कॉलेज पहुंच जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर कवर करेंगे तब ही आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो इस डायरेक्शन को जब मैंने रिलेट कर दिया इस डिस्टेंस के साथ, तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी क्वांटिटी बन गई है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इसने दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी है। अब ये स्केलर नहीं रही। क्यों स्केलर नहीं रही? क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। तो अब हम इसको एक और नया नाम देंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। रीजन मैंने बता दी, रीजन यही है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बताई हुई हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। जैसे मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डी को आप डिवाइड कर देंगे टाइम पे तो आपके पास अब वेलोसिटी आएगी। पहले डिस्टेंस को डिवाइड करने से क्या आया था, स्पीड आई थी, और स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया है टाइम पे तो क्या आया है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चलें, अब ये तो था जो मैंने आपको बताया यहां से वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। नोट्स जो मैंने आपको दिखाए ये हमारी क्लासरूम्स में इसी तरह प्रोजेक्टर पे स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं, और रेगुलर सेशन में ये भी अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से पढ़ने का जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि बुक की तरह आपको डिफरेंट जो चीजें हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ती। टेक्स्ट बुक में आपको पता है कि इस तरह से हेडिंग्स नहीं मिलती, तो ये इसका बेनिफिट है। एनीवेज हम अब इसी जो यही आर्टिकल है, यही जो मैंने आपको स्केलर और वेक्टर्स के बारे में बताया, इसको मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपके सामने रखती हूँ ताकि ये जो आपने पढ़ा है इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो आपके पास, ताकि आप रिलेट कर सके अपनी डेली लाइफ के साथ। सो अब हम इसे देखते हैं। Scalars, physical quantities which can be completely specified by 1. A number which represents the magnitude of the quantity. 2. An appropriate unit are called scalars. Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied and divided by usual algebraic laws. Its examples include mass, distance, speed, density, volume, time, temperature, entropy, energy, charge, work, potential, etc. Vectors. Physical quantities which can be completely specified by 1. A number which represents the magnitude of the quantity. 2. An appropriate unit. 3. A specific direction are called vectors. This means a vector is a representation of both a quantity and a direction at the same time. Its examples includes displacement, force, velocity, acceleration, and momentum. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने वही आर्टिकल जो हमने देखा उसी को हमने थ्रू एन एनिमेशन देखा। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आई होगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। इसके साथ जैसे जैसे आप, ये तो बहुत सिंपल सा एक था हमारे पास, बहुत बेसिक सी बात थी। जब हम आगे टॉक के बारे में भी पढ़ते हैं तो उसकी भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास एनिमेशन के थ्रू है, जिसको हम देख के बहुत अच्छे तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था मार्फा लेक्चर सिस्टम जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, छोटा सा लेक्चर भी दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाते हैं और यूनिकनेस है हमारे सिस्टम में देन दी अदर कॉलेजेस। आगे हम बात करते हैं टेस्टिंग सिस्टम की कि हमारे यहाँ टेस्ट किस तरह से लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स रेगुलर सेशन में आफ्टर एवरी 6 डेज जो है, आफ्टर एवरी 6 डेज आपका एक वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। वीकली टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड पेपर के 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हमारी कोशिश होती है कि हर वीकली टेस्ट में आपके 3 मेजर पोर्शंस को हम कवर कर लें, ठीक है। यानी आपके वीकली टेस्ट जो 20 से 25 मार्क्स का होगा उसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आफ्टर द एंड ऑफ एवरी मंथ जो है आपका एक एंड ऑफ मंथ आपका मंथली टेस्ट होता है। मंथली टेस्ट भी सेम पैटर्न पे डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 50 मार्क्स का आपका ये पूरा एक पेपर होता है जिसे आपने अटेम्प्ट करना होता है आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। आप जितना पूरा मंथ पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ मंथ आपके वो टेस्ट होगा। तो फिजिक्स का भी आपका मंथली टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो आपके रेगुलर सेशन में आपकी साथ साथ तैयारी चलती जाती है। इसके बाद जब हमारा सेशन एंड हो रहा होता है यानी हमारा
जो सिलेबस है वो एंड हो जाता है एट द एंड ऑफ दिसंबर या विद द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हमारा सिलेबस जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की रिवीजन के लिए अपने फेज डिजाइन करते हैं। हमारे पास 4 फेजेज हैं। फेज 1 में क्या होता है, आपका 1 या फिर 1+हाफ चैप्टर का टेस्ट होता है, यानी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो लेंथी हैं, उनको हम 1 चैप्टर रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, और कुछ चैप्टर्स को हम मर्ज कर देते हैं 1.5 में, यानी मिला के आपको दे देते हैं। तो इसमें आपका जो टेस्ट होता है वो 50 मार्क्स का होता है। अगेन वही पैटर्न होता है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। मेजर जो आपके पोर्शन है बोर्ड पेपर के उनको हम कवर करते हैं। फेज 2 जो है स्टूडेंट्स, अब आपका 1 and 1.5 चैप्टर का टेस्ट हो चुका है फेज 1 में। फेज 2 में आपके पास स्टूडेंट्स आपकी बुक के 4 टेस्ट हम बनाते हैं। तो आपके पास हर टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स आते हैं फिजिक्स के। तो ये अब कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये आपका टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा बोर्ड पैटर्न पे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फेज 2 में हमारे पास 3 चैप्टर्स होते हैं हर टेस्ट के अंदर, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। और कितने मार्क्स होते हैं इसके, 85 मार्क्स। फेज 3 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ बुक टेस्ट होता है, यानी आपकी जो बुक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं, तो एक टेस्ट में 6 चैप्टर्स होंगे और एक में 5 चैप्टर्स होंगे। अब ये 2 टेस्ट होंगे, ठीक है, ये भी 85 मार्क्स का हर टेस्ट होगा। 3 जो मेजर पोर्शंस हैं दोनों टेस्ट में हम कवर करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक बात बताती चलूं कि वीकली टेस्ट से लेकर फेज 3 तक बेटा आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो चॉइस, आपने सारा ही पेपर अटेम्प्ट करना होगा। फेज 4 जो है हमारी फाइनल रिवीजन होती है, फुल बुक टेस्ट होता है और ये बोर्ड पैटर्न पे होता है, ठीक है। बोर्ड पैटर्न मतलब जो बोर्ड में आपका पैटर्न है, जो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया स्कीम ऑफ स्टडी से किस तरह से चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं, क्या चॉइस है, वो सारा कुछ हम इसमें कवर करते हैं। यानी आपके एमसीक्यूज आएंगे विदाउट एनी चॉइस, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे विद चॉइस, जिस तरह से आपके पास बोर्ड पेपर में आते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएंगे विद चॉइस। तो लास्ट जो हमारे पास रिवीजन आती है फेज 4 स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके पास चॉइस आती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। इससे ऊपर जितनी भी आपकी रिवीजन हो रही है, जितना भी आपका जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट सिस्टम चल रहा है, आपके पास कोई चॉइस नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।